बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम वाला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअ ज़ुनूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल नासिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जतिल रदविया वल जूदत तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल लश्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया। वअला तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअन्ज़लनल हदीदा फ़ीहि बअसुन शदीद। एक सवाल पढ़िए मोहम्मद जो अल्लाह ताला है वो अंदर आ जाए, इसलिए कि मजलिस अज़ा का आगाज हो चुका है। मैंने इस आयत करीमा की तिलावत के ज़हन में आपके सामने चंद मालूमात पेश किए थे। वअन्ज़लनल हदीदा फ़ीहि बअसुन शदीद वमनाफ़िउ लिन्नास वलियअलमल्लाहु वयंसुरहु वरसूलहु बिलग़ैब। तवज्जो चाहता हूँ, परवरदिगार आलम क्या कह रहा है कि हमने एक खास किस्म का सख्त लोहा नाज़िल किया है। सबसे पहली बात आपके सामने ये पेश कर दो कि हर जितनी भी सूरह कुरान मजीद में मौजूद हैं, हर सूरह की फजीलत तो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले कम से कम लोगों को मालूम तो हो कि जो सूरह पढ़ा गया है उसकी फजीलत के सिलसिले से नबी करीम ने क्या इरशाद फरमाया। पैगंबर इस्लाम सैयदुल मुरसलीन सिराजुल मुनीर मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान सूरह हदीद की तिलावत करता है तो परवरदिगार आलम के ऊपर ये वाजिब है कि उसके ऊपर जहन्नम हराम है। परवरदिगार आलम के ऊपर ये वाजिब है कि उसके ऊपर जहन्नम हराम है और जन्नत में उसे मखलूक़ात, जिसे कहा जाए नेमत, परवरदिगार आलम जन्नत में उसे तमाम नेमत
मिलेगा। अब ये मालूम नहीं है कि कौन कौन सी नेमत मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि इंसान अगर सूरह की तिलावत कर रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इंसान को मारिफत होनी चाहिए, इसलिए कि बिना मारिफत के कोई फायदा नहीं है। और रटना अलग मसला है, रट के पढ़ना लोग रटते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब कुरान मजीद की हम तिलावत करें, एक ही आयत पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस खालिक कायनात के लिए, तो गौर करें, उसके तर्जुमे पे गौर करें कि आखिर परवरदिगार आलम कहना क्या चाहता है। एक सवाल पढ़ दीजिए मोहम्मद वअंज़लनल हदीदा फ़ीही बअसुन शदीद, हमने एक खास किस्म का सख्त लोहा नाज़िल किया है। वमनाफ़िउ लिन्नास, जो लोगों के लिए फायदेमंद है। फायदा भी बयान करता हूँ। मैंने पहले ही दिन से आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह मौलाए कायनात की फजीलत आपके सामने पेश करूंगा। एक सवाल पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मैंने आपसे ये भी कहा इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो जितनी भी इस्लाम की, जितनी तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ जगह इंशाअल्लाह आपके सामने मैं पेश करूंगा। एक और सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले। मौलाए कायनात की फजीलत सुनिए। मौलाए कायनात मस्जिद कोफा से नमाज पढ़कर अपने घर तशरीफ ले जा रहे हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बोलूंगा। मौलाए कायनात अपने घर तशरीफ ले जा रहे हैं तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हो गई। एक साहब थे, उनसे मुलाकात हो गई और उनका हाथ जो है कटा हुआ था। उनका हाथ कटा हुआ था और इसे कह रहे थे या अली मेरे हाथ को जोड़ दीजिए। चोर था वो शख्स, चोर था, लेकिन उस शख्स को ये मालूम नहीं था कि अली को मालूम नहीं है कि हम चोर हैं। वजह चाहता हूँ, कटा हुआ हाथ लेकर आया और आने के बाद कहता है अली यानी मेरा हाथ कट गया है, इसे दुरुस्त कर दीजिए, इसे जोड़ दीजिए। बड़ा इसरार किया तो अली को तरस आ गया। अली ने कुछ कलमात अपने ज़बान से जारी किए। मौला ने कुछ पढ़ा, कटे हुए हाथ के बगल में वो हाथ रखा, फौरन हाथ दुरुस्त हो गया, जुड़ गया, सही हो गया। अब जैसे ही हाथ सही हो गया है तो क्या रहा है, अली से कह रहा है कि अली आप ये बताइए कि आखिर आपने पढ़ा क्या था। अली आपने पढ़ा क्या था। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा था, बस मैंने सूरह हम्द की तिलावत की थी। अब जैसे उसने कहा मौला सूरह हम्द की तिलावत, सोचा मेरे लिए तो आसानी हो गई। मेरे लिए तो आसानी हो गई, अब हरदम चोरी करूंगा और जब मेरा हाथ कटेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह हम्द की तिलावत करूंगा और हाथ दुरुस्त हो जाएगा। तवज्जो चाहता हूं। अब हाथ जुड़ गया, ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया, तो उसने क्या किया पता है, फिर से जाके वही चोरी, सुधरा नहीं, जाके फिर चोरी की, हुकूमत ने फिर हाथ कर दिया, फिर उसने चोरी की और देखिए चोरी की सजा भी जो है
कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसके हाथ को काट दिया जाता है। लिहाजा हुकूमत ने उसके हाथ को काट दिया। अब जैसे ही हाथ कटा तो उसने जो है सूरह हम की तिलावत करना शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उसने तिलावत की, कोशिश कर रहा है, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, न जाने कितनी बार पढ़ा, लेकिन ज़बान में कोई असर नहीं था, इसलिए कि उसकी ज़बान नजिस थी। नजिस ज़बानों में इतना असर नहीं है। मौला की खिदमत में हाजिर हुआ, या अली, हमने कई बार पढ़ा, मैंने कई बार पढ़ा, ये हाथ ठीक नहीं हुआ। एक मरतबा मेरे मौला से फिर इस्तेमाल करने लगा, कहा मौला मौला अब मैं चोरी नहीं करूंगा। मौला आखिरी बार हाथों को जोड़ा अमीर कायनात के सामने और उसने कहा कि मौला मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आज से चोरी नहीं करूंगा। जब उसने वादा किया तो मौला कायनात ने उसका हाथ ठीक कर दिया। ये अली की मौजज़ात हैं, ये हम लोगों के लिए सबक है। और जो चाहता हूँ उसका हाथ ठीक हो गया और फिर उसने कभी चोरी नहीं की। एक सवाल पढ़ दीजिए मोहम्मद कुरान मजीद क्या कह रहा है कि हमने एक खास किस्म के सख्त लोहे को नाज़िल किया है जिसमें लोगों के लिए, इंसानों के लिए फायदे भी हैं। मैंने कहा था कल मैं फायदा बयान करूंगा। वमनाफ़िअ लिन्नास, इसमें लोगों के फायदे भी हैं। फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब जंगे खैबर फतह हुई, तवज्जो चाहता हूं, अब यहां से आपको मेरा साथ देना। जब एक सवाल पढ़िए मोहम्मद आइए बाज़े बुलंद नारे सलवात। बेदार होके थोड़ा सलवात पढ़िए, लगे कि मजमा जाग रहा है। इजाज़त है हुज़ूर। जंगे खैबर फतह हुई तो फायदा यह हुआ कि जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो फकीर थे वो गनी हो गए। हाय हाय हाय। ये जंगे खैबर का फतह होना, मैंने कल बताया था कि जब जंगे खैबर फतह हुई तो क्या क्या फ़ायदा हुआ था। मैंने बताया था ना कि सही बुखारी में क्या मौजूद है, उसको दोहराऊंगा नहीं आज। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो जंग फतह हो गई और लोगों को एक एक वन सोना, हाँ, एक एक लोगों के हिस्से में एक एक मन, शायद मैंने टन कहा था क्या कल, अच्छा माजरत चाहते हैं। एक सलवात पर दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जंग खैबर जैसे ही फतह हुई तो एक एक लोगों के हिस्से में
एक एक मन सोना यानी 40-40 किलो। हमने एक साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा 40 किलो भी होता है और 50 किलो भी होता है। खैर, हाँ, छोटा मन बड़ा मन। एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब खैबर फतह हुई तो एक एक लोगों के हिस्से में जो है एक एक मन सोना मिला और सब लोग सोना लेके जो है अपने अपने घर चले गए। तो किसी ने कहा कि अली को तो बहुत सोना मिला होगा। मैंने उनसे कहा क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि मैदान से अलम को छोड़ के जो भाग गए थे, जब सोना उसे मिल गया, अली ने तो खैबर को फतह किया था। सलामत रहिए आप लोग। खुदा हमारे जवानों को सलामत रखे। ये माओ के शीर की ताकत है कि आज हमारे यहां के हर कौम का बच्चा नारा लगाता है। मौलाना, ये कोई मामूली नारा नहीं है। ये नारा वो है, आदम आए, आदम ने नारा लगाया। इब्राहिम आए, इब्राहिम ने नारा लगाया। मूसा आए, मूसा ने नारा लगाया। ईसा आए, ईसा ने नारा लगाया। यूसुफ आए, यूसुफ ने नारा लगाया। यूनुस आए, यूनुस ने नारा लगाया। जिब्राइल आए, जिब्राइल ने नारा लगाया। मिकाइल आए, मिकाइल ने नारा लगाया। फरिश्ते आए, फरिश्तों ने नारा लगाया। 1,24,000 जब अंबिया नारा लगा रहे हैं, मासूमीन नारा लगा रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि हम भी नारा लगाए। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अब सोना जो है अपना अपना लेके लोग चले गए। जितने भी अफराद वहाँ मौजूद थे, दाढ़ी वाले हों, पैजामे वाले हों, कोई हो, सब जो है गड़बड़ा गया था कल। तो जितने भी हजरात वहाँ पर थे, सब जो है अपना अपना सोना हाँ लेके चले गए। अब मौला अली ने क्या देखा? मौला अली ने देखा कि मैदान से कुछ दूर फासले पे कुछ औरतें खड़ी हैं। मौला ने देखा कि मैदान के फासले पर, मैदान से कुछ दूर कुछ औरतें खड़ी हैं और कुछ बच्चे खड़े हैं। मौला ने फौरन कंबर को हुक्म दिया। कंबर से फरमाया, कंबर जाओ, उन औरतों को बुलाओ, उन बच्चों को बुलाओ। अब कंबर ने उन औरतों को बुलाया, उन बच्चों को बुलाया। अब जैसे ही बच्चे आए, औरतें आई, अली ने कहा, किस लिए यहां आए हो? जैसे ही अली ने ये जुमला कहा, उसने कहा कि हमने सुना है कि यहाँ पे खैबर जो है फतह हुई है और यहाँ पे माल जो है तकसीम हो रहा है। हमें उस शख्स से मुलाकात करनी है जिसने खैबर को फतह किया है। अली ने कहा, कोई और नहीं है बल्कि मैं हूं, मैंने खैबर को फतह किया है। अब जैसे ही उसने अली का नाम सुना, उसने कहा, ए दुनिया के मुश्किल कुशा, हमारी भी मुश्किल आसान करिए। हम बेवा औरतें हैं, ये हमारे यतीम बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे ऊपर रहम करिए, सखावत दिखाइए। मौला ने कहा, कंबर, मेरे हिस्से का पूरा सोना इन औरतों और गरीबों में तकसीम कर दो। हाय, सखावत देखिए मौला की। ये सिर्फ मौला अली की सखावत नहीं है,
हर इमाम की सखावत है। इमाम हसन ने भी सखावत दिखाई, इमाम हुसैन ने भी सखावत दिखाई, चौथे इमाम ने भी दिखाई, पांचवें इमाम ने भी दिखाई, छठवें इमाम ने भी दिखाई। जितने भी इमाम हैं सब इमाम ने सखावत दिखाई, इसमें कोई शर्त नहीं है। इसलिए कि पैगंबर की हदीस आपको तो मालूम है, पैगंबर ने क्या कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वला ना मा खलक़ल्लाह, अव्वल क्या कहा था, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद। ये सब के सब मोहम्मद है। रफ्तारों में एक, गुफ्तारों में एक, इबादतों में एक, सखावतों में एक, तवज्जो, सब के सब मोहम्मद हैं। तो मौला ने अपना सोना माल गनीमत का जो भी था गरीबों में, यतीमों में तकसीम कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी बात को तमाम कर रहा हूँ इसलिए कि पैगाम मिला है कि आधा घंटा आज पढ़ना है। तो एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद में, एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अली अपने घर से खाली हाथ आए थे। कोई तारीख नहीं बता सकती कि अली ने माले गनीमत, अली जो भी खैबर में मौजूद था माल, उसे अली अपने घर लेके गए हों। अली खाली हाथ आए थे, खाली हाथ अपने घर गए। अब जैसे ही अली घर गए, एक मर्तबा शहजादी करीब आई। आने के बाद कहती हैं, अली हमने सुना है कि आपने आज खैबर को फतह किया है। अली ने कहा हाँ। तो जनाब ज़हरा ने कहा माल गनीमत कहाँ है। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा कि आपके बाबा ने हमें भी कुछ माल गनीमत अता किए थे, लेकिन हमने गरीबों में, बेवाओं में, यतीमों में तकसीम कर दिए। अब जैसे ही ये जुमला मौलाए कायनात ने कहा, फौरन जनाब फातिमा ज़हरा ने शुक्र का सजदा किया और कहा परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अली जैसा शौहर अता किया है। तूने मुझे अली जैसा शौहर अता किया है। आजकल की औरतें होती तो पता नहीं क्या हो जाता, सोना नहीं पहुंचा था घर, मारपीट भी हो सकती थी। हाँ, लिहाजा अली खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। तो ये है फ़ायदा व मनाफ़िउ लिन्नास से, जिसमें लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं। मौलाए कायनात के सामने एक केस और आया, बहुत मुख्तसर और बहुत जल्दी जल्दी। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। दो औरतें थीं, तवज्जो चाहता हूँ। दो औरतें थीं और एक बच्चा था। एक औरत कह रही थी बच्चा मेरा है, एक औरत कह रही थी बच्चा मेरा है। अब आपस में गुफ्तगू हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये मसला खलीफा के पास पहुंचा। अब जैसे ही खलीफा के पास पहुंचा तो खलीफा जो है कोई मसला वसला हल वल नहीं कर पाते थे, इसलिए कि जब भी गोटी फंसती थी तो अली के दरवाजे पे आते थे। तो खलीफा ने यह कहा कि अली को बुलाया जाए। अली आए। अली ने समझाया, अली ने बहुत समझाया, लेकिन औरतें मान नहीं रही हैं। वो कह रही बच्चा मेरा है, वो दूसरी कह रही बच्चा मेरा है। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा कंबर, तलवार की बात हो रही थी ना, कंबर मेरी तलवार लेके आओ। अब जैसे ही अली ने तलवार मांगी, कहा कंबर इन बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे ही
मौला कायनात ने जुमला कहा। एक औरत बोली, कहा मौला ये मेरा बच्चा नहीं है। मौला ने फौरन कंबर से कहा, कंबर ये बच्चा इस औरत को दे दो, इसलिए कि असली माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा टुकड़े टुकड़े हो। असली माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को टुकड़े टुकड़े किया जाए। व मनाफ़िउ लिन्नास से, जिसमें लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं। सोगवारान मज़लूम करबला, मातमदारान सैयदुश्शुहदा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। आज मुहर्रम की 2 तारीख़ है। गिरिया करिए, आंसू बहाइए, इसलिए कि आज हुसैन करबला पहुंच गए हैं। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। एक मरतबा जनाब फातिमा ज़हरा ने सवाल किया, अपने बाबा से सवाल करती हैं, बाबा ए बाबा, बाबा ये बताइए कि जब आप ना होंगे, बाबा जब आप ना होंगे, अली ना होंगे, तो मेरे लाल पे गिरिया कौन करेगा। एक मर्तबा जैसे ये जुमला जनाबे ज़हरा ने अपने बाबा से पूछा, बाबा बाबा जब आप ना होंगे, हसन ना होंगे, अली ना होंगे, तो मेरे लाल पे गिरिया कौन करेगा। एक मर्तबा रसूल खुदा ने कहा, ए बेटी फातिमा परेशान ना हो, इसलिए कि परवरदिगार आलम एक ऐसी कौम पैदा करेगा जिसके जवान तुम्हारे जवानों पे गिरिया करेंगे, जिसके ज़ईफ़ तुम्हारे ज़ईफ़ों पे गिरिया करेंगे, जिसके बच्चे तुम्हारे बच्चों पे गिरिया करेंगे। सोगवारान मज़लूम करबला, 2 मुहर्रम आ गई, इमाम करबला पहुंच चुके हैं। एक मर्तबा इमाम करबला के वादी पहुंचे। अब जैसे ही इमाम पहुंचे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। मौला तड़प गए, आखिर वजह क्या, ये घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ता। अब यहाँ रिवायत बताती है कि इमाम ने तकरीबन 6 घोड़े बदले। रोइए ज़्यादा रो। इमाम ने 6 घोड़े बदले। रिवायत का जुमला है, इमाम ने 6 घोड़े बदले, और बदलने के बाद फिर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है। एक मर्तबा इमाम घोड़े से उतरे, उतरने के बाद एक शख्स के करीब आए। आने के बाद कहते हैं, ए भाई जरा मुझे बता दे इस जमीन का नाम क्या है। ए भाई जरा बता दे इस जमीन को क्या कहते हैं। उसने कहा, मौला मौला इस जमीन को नैनवा कहते हैं। फिर मेरे मौला ने किसी दूसरे शख्स से पूछा, भाई जरा ये बता कि इस जमीन को क्या कहते हैं। एक मर्तबा उसने कहा, मौला मौला इस जमीन को मारिया भी कहते हैं। मौला तड़प गए। फिर इमाम ने पूछा कि इस जमीन को क्या कहते हैं। किसी ने कहा, मौला जमीन को करबला कहते हैं। अब जैसे ही करबला सुना, हुसैन तड़प गए, गिरिया करना शुरू हुए। एक मर्तबा आवाज दी, ए भैया अब्बास। हाय
ए भैया अब्बास, खैमे को नस्ब कर दो। खैमा नस्ब हो गया, खैमे लगाए गए। जनाब ज़ैनब ने एक मुट्ठी खाक उठाया। उठाने के बाद एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भैया भैया इस मिट्टी से अकबर के खून की बू आती है, असगर के खून की बू आ रही है। अज़ादारों, 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला पहुंच चुका है। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या देखा कि 2 मुहर्रम है, हुर का लश्कर आ रहा है। हुर का लश्कर करीब आया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा, ए भैया अब्बास, हुर का लश्कर आ रहा है। ए भैया अब्बास, ये बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा है। 2 मुहर्रम है, अभी ख़याम हुसैनी में पानी है। अब्बास, इन्हें पानी पिला दो, ये बहुत दूर से सफ़र करके आ रहे हैं। अज़ादारों, इमाम को इतना ख्याल है कि इमाम ने कहा, अब्बास अब्बास, ये हुर के लश्कर को पानी पिला दो। अब्बास ने हुर के लश्कर को पानी पिला दिया। अज़ादारों, जब लश्कर वालों ने पानी पी लिया तो एक मर्तबा इमाम ने फिर कहा, अब्बास जरा जानवरों को भी पानी पिला दो। मैं कहूँगा, मौला आपको जानवरों का इतना ख्याल, जरा शबे आशूर आइए, सकीना है, जब पानी मांगती है तो जालिम तमाचे मारते हैं, सकीना तड़प के आवाज देती है, ए मेरे बाबा मेरी मदद को आइए, ए मेरे चचा मेरी इमदाद को आइए। ए चचा, आपने गोशवारे पहनाए थे, जालिम ने उसे छीन लिए, कानों से खून बहे, सकीना तड़पती रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बेकसाए तस्लीमुल अमर मातम।